एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी में कि एक हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का। इसमें हम पढ़ने वाले थे कि हीटिंग के साथ साथ एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है करंट का। ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी एक एक्टिविटी है कि एक कंडक्टर है यानी कि कॉपर वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। के पास हम एक मैग्नेटिक कंपास लेकर और उसकी जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, इससे क्या समझ आएगा? कंक्लूजन क्या है इसका कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस है मैग्नेटिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक करंट एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बनाता है, जिसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर linked. A current carrying wire behave like a magnet. This show that electricity can create magnetism. एक करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई ना कोई लेन देन है, मतलब दोनों में कोई रिलेशन है और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को बना सकती है। कैन ऑल मैग्नेट ऑल्सो क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी? क्या मैग्नेट भी इलेक्ट्रिसिटी को बना सकती है? दिस इज स्टडी एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में पढ़ेंगे जो इसी चैप्टर में है। अब हम बात करेंगे हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड। ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। किस चीज का? इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में एक रिलेशन होता है। इन 1820 में उनसे अचानक से एक कंपास निडल इलेक्ट्रिक वायर यानी कि जिसमें एक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसके पास वो गलती से एक कंपास को ले गया और वो डिफ्लेक्ट करी। तो उन्हें पता चला कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिसिटी में कोई ना कोई रिलेशन है। इस जो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में जो रिलेशन पता चला, इसके बाद टेक्नोलॉजी में रेडियो, टेलीविजन और एवर का ऑप्टिक्स आए। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ओस्टेड इन his name in his own। उनके खुद के नाम पे मैग्नेटिक इफेक्ट, जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो यूनिट है उनका नाम उनके नाम पे पड़ा है कि ओस्टेड। हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, एमसीक्यूज। व्हाट द इफेक्ट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट एक करंट वायर इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है इसमें, ठीक है, वो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? वो हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। हु डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो ओस्टेड थे जिन्होंने डिस्कवर किया था। क्या होगा अगर मैग्नेटिक निडल प्लेस होगी अगर एक कंडक्टर के पास, तो वो डिफ्लेक्ट करेगी। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ नेम आफ्टर ओस्टेड। उनके नाम पे ही पड़ा था, ओस्टेड के नाम पे ही। इन विच ईयर? ऐसी कौन सी साल है जिसमें Hans Christian Ørsted discovered the magnetic effect of electric current? In 1820. True, false. A current carrying wire produces a magnetic field. True. Electricity and magnetism are unrelatable phenomenon. No. उनके पास एक कोई ना कोई, वो दोनों एक दूसरे के phenomenon है, related phenomenon है वो, ना कि unrelated। Ørsted accidentally discovered that electric current can deflect a compass needle. True. The heating effect is only effect of electric current? नहीं, हीटिंग के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। टेक्नोलॉजी लाइक रेडियो टेलीविजन वर मेड पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट। यस। अब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड और उनकी लाइंस के बारे में। एक कंपास की निडल है, वो एक पार मैग्नेट का रोल करती है। वो अलाइन होती है साउथ, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। जो हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, और जो मैग्नेट का नॉर्थ साउथ है, और जो कंपास नीडल का नॉर्थ साउथ है, वो सब एक दूसरे को अटैक करते हैं। कैसे? जो हमारा अर्थ की
के ऊपर जिस तरफ नॉर्थ पोल है उस तरफ अगर आप अपनी कंपास रखोगे जो उसकी निडल होगी वो उधर ही जाएगी जहां हमारा नॉर्थ पोल है, की नॉर्थ साइड। और जो साउथ पोल है उधर ही साउथ वाली निडल जाएगी, साउथ पोल की तरफ। ठीक है। लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट। तो फिर ये कैसे पॉसिबल हुआ कि अर्थ के ऊपर जो नॉर्थ पोल है उसी से नॉर्थ वाली मैग्नेट अट्रैक्ट करेगी? क्योंकि कहते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर एक बहुत बड़ी बार मैग्नेट है जिसकी जो साउथ है वो हमारे नॉर्थ पोल की तरफ है, और जिसका जो नॉर्थ है वो हमारे साउथ पोल की तरफ है। इस वजह से जो कंपास है वो नॉर्थ से साउथ अट्रैक्ट करता है और साउथ से नॉर्थ। बट एक्चुअल में हम मानते हैं कि जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा और साउथ पोल साउथ को अट्रैक्ट कर लेता है इधर। मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट मैग्नेट फोर्स कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट है उसके आसपास एक इनविजिबल लाइन क्रिएट होती है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आप इसको कैसे जान सकते हो? आप एक मैग्नेट लो, उसके आसपास आयरन फ्लेम डाल दो एक बार मैग्नेट के आसपास, और आप देखोगे कि वो एक अलग से एक पैटर्न क्रिएट करेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइंस हैं जो कैसी डायरेक्शन में होती है यहाँ पर ये पढ़ेंगे। बाहर की तरफ तो वो साउथ और नॉर्थ में से नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो बाहर की साइड तो ये निकल के कहाँ जा रही है? नॉर्थ से साउथ। ठीक है। और अंदर की साइड ये साउथ से नॉर्थ जाती हैं इनसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर आप देख सकते हो ये ब्लैक डॉट्स हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज कर्व बनाती हैं। ये प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो फील्ड लाइंस इमर्ज होती हैं फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर द साउथ पोल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गो टू साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। क्लोज फील्ड लाइंस इंडिकेट स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। जो फील्ड में सबसे पास वाली फील्ड होगी वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड लाइन होगी। फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, वो कभी एक दूसरे में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी, इफ दे डिड अ कंपास नीडल वुड पॉइंट इन टू डायरेक्शन, तो कभी भी जो कंपास है वो टू डायरेक्शन में नहीं दिख एक टू डायरेक्शन में नहीं होगा एट वन पॉइंट विच इज पॉसिबल। कभी ये नहीं होगा कि आपके दोनों पॉइंट सही हो, एक ही पॉइंट एक डायरेक्शन दिखाता है, वो कभी टू डायरेक्शन नहीं दिखाता आपको। कीवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेट के आसपास जो फोर्स क्रिएट होती है, एक फील्ड क्रिएट होती है ना, इमेजिनरी लाइंस क्रिएट होती है, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उन्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं। मतलब जो उसमें लाइंस हैं उन्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहेंगे, इमेजिनरी हैं। ठीक है। क्लोज कर्व बनाती हैं, क्या बनाती है? एक लूप बनाती है लाइंस की हेल्प से, है ना, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, ऐसे करके क्लोज कर्व होती है। डायरेक्शन क्या होती है? अंदर कुछ और होती है, बाहर कुछ और होती है। और कंपास की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ पोल से नॉर्थ, कंपास की नॉर्थ निडल अटैच होगी, और जो साउथ की कंपास की जो साउथ है वही साउथ पोल से अट्रैक्ट होगी। स्ट्रेंथ फ्लोन बाय हाउ क्लोज द लाइंस आर, जो सबसे पास की लाइन होगी वो ज्यादा स्ट्रोंगर होगी। व्हाट इज अ कंपास निडल? एक कंपास निडल क्या है? एक स्मॉल बार मैग्नेट है। द साउथ स्नीकिंग एंड ऑफ कंपास टुवर्ड magnetic north, like pole magnets repel each other. The region around the magnet where its force can be detected is called, एक मैग्नेट के आसपास जो भी कुछ भी डिटेक्ट होता है उसे क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे वैसे तो। आयरन फिलिंग्स अराउंड द बार मैग्नेट्स arrange themselves इन सर्कुलर पैटर्न कह सकते हैं, या फिर एक अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हिसाब से वो अपने आप को
अरेंज कर लेती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कर बनाती है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। आउटसाइड क्या है? नॉर्थ से साउथ। इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गो टू। अगर बाहर वो नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं और अंदर कहाँ जाती है? साउथ से नॉर्थ। व्हाट डज द क्लोन मैग्नेटिक फील्ड लाइन? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पास वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंडिकेट करती है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। व्हाट हैपन इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर? वैसे तो ये कभी होगा नहीं, नथिंग हैपन, बट कंपास निडल वुड पॉइंट इन टू डायरेक्शन। नहीं, कंपास निडल बिकम स्ट्रॉन्गर। नहीं, वैसे तो ये कभी होगा ही नहीं, यही सही बात का आंसर है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और एक बार 10th क्वेश्चन हम दोबारा देखते हैं क्योंकि ये मेरे को गलत लग रहा है। व्हाट हैपन, क्या होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? अगर वो क्रॉस करेंगे तो कंपास निडल होगी वो टू डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ। Iron filling are used in experiment because they align along magnetic field lines. A bar magnet has two unlike poles. Magnetic field lines never intersect because a point can't have two directions. Magnetic field due to a current carrying conductor. Current through a conductor produce a magnetic field around it. A current जिसमें से एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने आसपास बना लेगा। एक अलग सा पैटर्न होगा इसमें। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की शेप पे डिपेंड होंगी, कंडक्टर की शेप पे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंक्रीशन सर्कल क्रिएटेड ऑन द वायर। वो एक सर्कल के फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कहां पर? एक स्ट्रेट कंडक्टर में। दी ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करंट। अगर करंट इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगी नेट डिफ्लेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। अगर इंक्रीज नहीं हो रही है, क्या? इंक्रीज डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे किसकी? वायर की, है ना? और मैग्नेटिक, जैसे कि हमारा जो वायर है वो ये है, ठीक है, और जो हमारा कंपास है वो यहाँ है। और पहले कहाँ था? ये हमारा वायर था, ये कंपास था। वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रही थी और अभी दूर है तो वो थोड़ा कम डिफ्लेक्ट कर रही है ना? तो इसका मतलब क्या है? क्या कम डिफ्लेक्ट कर रही है? जो निडल है वो। तो क्या होगा? कम डिफ्लेक्शन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो वीक होगी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल करंट। मैग्नेटिक फील्ड लेंथ प्रोपोर्शनल 1/डिस्टेंस। अब एक राइट हैंड थंब रूल है जिसमें क्या है, ये आपको पिक्चर ऊपर जो दिख रही है यही राइट हैंड थंब रूल है। इसमें क्या है, आपकी जो फिंगर्स है वो आपके करंट की डायरेक्शन बताते हैं। जो आपका थंब है, थंब करंट की डायरेक्शन, और जो आपकी फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स, है ना, वो जिस तरफ कर्व हो रही हैं वो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बता रही है। और जो आपके हाथ में स्पेस है थोड़ा सा, उधर एक कंडक्टर जा रहा है, कौन सा? एक वायर है, जैसे कि, है ना, वो। ये यूज होता है ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड बता सकें। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप से जा रहा है, ठीक है। हाँ, हम बात करेंगे सर्कुलर लूप। अभी था स्ट्रेट, अभी सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप के सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
creating form of concentric circles at the center of loop के सेंटर में द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम सीधी हैं, लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एकदम सीधी हैं, एक डायरेक्शन में एक loop। ये देख सकते हो पिक्चर में। यूजिंग राइट हैंड का रूल करके, राइट हैंड रूल यूज करके द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन की डायरेक्शन इनसाइड द लूप के अंदर इज सेम फॉर ऑल सेक्शंस, सारे सेक्शंस के लिए सेम ही रहेंगी। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर proportional number of turns into current। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनोइड, एक सोलेनोइड के अंदर करंट, अ सोलेनोइड अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स के साथ होती है, ठीक है। एक कॉइल की तरह दिखती है, इंसुलेटेड वायर, शेप्ड होता है एक सिलेंडर की तरह। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, स्ट्रेट होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म में होती है अंदर सोलेनोइड के, सिमिलर टू बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट की तरह ही होती है। वन एंड एट नॉर्थ पोल एंड वन अट्रैक्ट टू साउथ, एक नॉर्थ होता है एक साउथ पोल होता है। What shape do magnetic field lines take around it? Straight current carrying conductor, circular loop। Which rule is used to find the direction of magnetic field around the current carrying wire? Left hand thumb rule। Magnetic field strength around the straight wire increase when current increase, जब करंट इंक्रीज होगा तभी इंक्रीज होगी। व्हाट हैपन, क्या होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मूव करेंगी स्ट्रेट कंडक्टर से थोड़ा दूर, तो वो डिक्रीज होगा। क्या डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ी कमजोर भी होंगी और वो जो निडल है वो भी कम रिफ्लेक्ट होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेंथ स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, मतलब कम हो जाएगी अगर थोड़ी कंडक्टर थोड़ा दूर हुआ तो। इन अ सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट द सेंटर अपीयर है। सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द सेंटर अपीयर कैसे होंगी, स्ट्रेट लाइंस में। व्हाट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर लूप, एडिंग मोर टर्न्स। व्हाट इज अ सोलेनोइड, सोलेनोइड क्या है, एक सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर। Magnetic field line inside a solenoid are parallel and uniform, and electromagnet is formed when a magnet is heated. नहीं, a solenoid is cut। नहीं, solenoid carry current with soft iron core inside। हाँ, a solenoid behave like a bar magnet। Magnetic field increase, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की साइड सोलेनोइड में कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट नियर अ सर्कुलर लूप डिपेंड ऑन डिस्टेंस एंड करंट। अब बात करेंगे फोर्स ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट current carrying conductor, a current carrying conductor produce a magnetic field। This magnetic field can exert a force nearby magnetic material। एक मैग्नेटिक फोर्स पड़ती है एक मैग्नेटिक मटेरियल के पास, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो कि मैग्नेटिक फील्ड लगाती है। एम्पियर हाइपोथेनियस, एक फ्रेंच साइंटिस्ट है जिनका नाम है एंड्री मरी एम्पियर, उन्होंने प्रपोज किया था। मैग्नेटिक फील्ड की एक
मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाती है इक्वल एंड अपोजिट ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर की। एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया गया व्हेन अ करंट कैरिंग, अब अभी एक करंट कैरिंग एल्युमिनियम रॉड है, वो प्लेस की गई है मैग्नेटिक फील्ड में और वो डिस्प्लेस हो रही है, शोइंग अ फोर्स, वो एक फोर्स दिखाते हुए, फोर्स एक्ट हो रहा है उसके ऊपर ऐसा दिखाते हुए। डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स, जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स हुआ, मैं जो करंट डायरेक्शन था वो भी रिवर्स हो गया। डायरेक्शन चेंज होता है जब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी रिवर्स रिवर्स होता है। कि इन्फ्लुएंस डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन करंट डायरेक्शन, करंट पे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे डिपेंड होता है फोर्स का डायरेक्शन। मैक्सिमम फोर्स कंडीशन, जो फोर्स है वो ज्यादातर करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ज्यादातर फोर्स जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हम जानते हैं, ये रूल जो है ये क्यों होता है, ये होता है ना कि ये देखो इसमें जो आपका थंब है ये फोर्स बताता है, जो आपकी फोर फिंगर है यानी कि फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बताते हो, जो आपकी मिडिल फिंगर है सेकंड फिंगर है वो आपको बताती है करंट के बारे में, मतलब ये आपको डायरेक्शन दे देगी ये है, नहीं ये चीज ये है, ये चीज ये है। और इससे आप जान सकते हो क्या कि किधर फोर्स है या फिर किधर कंडक्टर की करंट फ्लो हो रहा है या फिर किधर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये सब। Summary points: a current in a magnetic field experience a force. Magnetic field experience करते हैं एक force को। डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड होता है करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन पे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें फोर्स फाइंड करने की हेल्प करता है। प्रिंसिपल ऑफ विटली यूज होता है इन इलेक्ट्रिक मशीन एंड डिवाइसेस में। 15 MCQ। Who proposed the magnet exert a force current carrying conductor ampere? What happens when a current carrying rod plays in magnetic field? It gets displaced. The force on a current carrying conductor in magnetic field due to a magnetic field. The direction of force, force की डायरेक्शन इस अगर रिवर्स होएगी तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी। फोर्स इज मैक्सिमम, फोर्स ज्यादा है जब करंट मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। फोर्स जब ज्यादा है तो क्या होगा, करंट व्हेन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है तब। व्हाट इज यूज टू डिटरमाइन द फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, थंब जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करती है करंट को। डिवाइस बेस्ड ऑन device based on force on current carrying conductor include geyser, electric motor, bulb heater, electric motor,
जब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज होगी, तब फोर्स फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या रहेगी, वो भी रिवर्स हो जाएगी। द फोर्स ऑन अ कंडक्टर, एक कंडक्टर पर अगर जीरो फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। Which scientist is associated with magnetic force on conductor? एंड्री मरी मारी एम्पियर, एंड्री मारी एम्पियर। एक रॉड है, एक्सपेरिमेंट के लिए ली थी, किस चीज की, एल्युमिनियम की। द फील्ड इज मेड वर्टिकली डाउनवर्ड, एक जो फील्ड है वो बनी है वर्टिकली डाउनवर्ड बाय जो मैग्नेटिक पोल इंटरचेंज होता है तब। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या शो करता है, फोर्स शो करता है ऑन मूविंग कंडक्टर। अब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फॉर्म थ्रू मेन सप्लाई लाइन, एक मेन सप्लाई लाइन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी, एक मेन सप्लाई लाइन होती है इसमें इलेक्ट्रिसिटी घर तक जाती है, या तो वो ओवर हेड पोल्स होते हैं या फिर वो अंडरग्राउंड केबल्स होती हैं। वो दो वायर्स में सप्लाई होती है, रेड एंड ब्लैक। रेड को कहा जाता है लाइट वायर जो कि पॉजिटिव होती है, और ब्लैक होती है न्यूट्रल वायर जो नेगेटिव होती है। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच क्या होता है, 220 वोल्ट इन इंडिया में होता है। कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक करंट, डोमेस्टिक करंट के कंपोनेंट। इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट पासेस थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले कहां से पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर से, फिर टू रिकॉर्ड कितना यूज हुआ इसको रिकॉर्ड करने के लिए, फिर मेन फ्यूज फॉर सेफ्टी, एंड मेन स्विच टू टर्न ऑफ ऑन ऑफ द सप्लाई व्हेन नीडेड, ताकि जब जरूरत पड़े तब हम सप्लाई का यूज कर सके और ना कर सके। फ्रॉम देयर मेन स्विच, जो मेन स्विच है, टू टर्न ऑफ द एंटायर सप्लाई व्हेन नीडेड, जो मेन स्विच होता है वो होता है ताकि पूरे घर की लाइट एक बार में, मतलब पूरे घर घर में जो लाइट जली है अगर हम चाहें तो उसे बंद कर सकते हैं। करंट दो तरह के हैं, करंट के टाइप, पावर सर्किट और लाइटिंग सर्किट। पावर सर्किट में जो करंट की रेटिंग है वो है 15 एम्पियर, और लाइटिंग सर्किट में 5 एम्पियर। करंट पावर सर्किट में ये यूज होता है हैवी अप्लायंसेस के लिए, जैसे गीजर, एसी और भी बहुत कुछ। लाइटिंग सर्किट 5 एम्पियर के जो होते हैं वो यूज होते हैं लाइट के लिए। द अर्थ वायर जो है वो ग्रीन इंसुलेशन है, ठीक है। अर्थ वायर की बात करते हैं। ये कनेक्ट होती है एक मेटल मेटल प्लेट से जो कि टीप में जाती है अर्थ के। ये यूज होती है सेफ्टी के लिए, स्पेशली उन अप्लायंसेस में होते हैं जिनके पास मेटाबॉलिक बॉडी होती है, ताकि जब करंट लीक हो और अगर बाई चांस वो मेटेलिक पार्ट में चला गया है ना, तो क्या होगा, किसी को करंट ना लगे, किसी को शॉक ना लगे, उससे बचाने के लिए जो अर्थ वायर दी जाती है, ताकि वो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है वो उसको अंदर खींच लेता है और अर्थ में डाल देता है। हाउ अप्लायंसेस आर कनेक्टेड, अप्लायंसेस कैसे कनेक्ट होते हैं। सारे अप्लायंसेस कनेक्ट होते हैं पैरेलल में, सो दैट दे ईच अप्लायंसेस, ताकि सारे अप्लायंसेस के बाद इक्वल वोल्टेज आ सके, 220 वोल्टेज। ईच अप्लायंसेस हैज इट्स ओन स्विच टू टर्न ऑफ। हर एक अप्लायंस के पास एक अपना खुद का एक ऑन और ऑफ का स्विच होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये एक फ्यूज जो होता है वो एक सेफ्टी डिवाइस है जो ब्रेक करती है सर्किट को इन द केस जब ज्यादा करंट आता है तब। ये एक थिन वायर की बनी होती है, जब ज्यादा करंट आता है तो ये मेल्ट हो जाता है, ताकि अब कैसे क्या होता है, एक तो शॉर्ट सर्किट होती है, एक ओवरलोडिंग होती है। जो शॉर्ट सर्किट होता है ये होता है लाइट वायर या न्यूट्रल वायर टच हो जाए डायरेक्टली, या फिर कॉज बाय अ डैमेज इंसुलेशन और फॉल्ट अप्लायंसेस। अगर ये नहीं होगा
अगर शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ या फिर मानो जो, सॉरी, जो वो नहीं होता, अगर फ्यूज में जो वायर है ना, वो नहीं है, तो क्या होगा, आपके कोई भी अप्लायंस अचानक से खराब हो सकता है ना। ओवरलोडिंग में क्या है, ये तब होता है जब बहुत सारे अप्लायंसेस कनेक्ट होते हैं एक सर्किट से। कैन ऑल्सो अकर, ये तब भी होता है जब अचानक से हाई वोल्टेज सप्लाई होता है। ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट है। कुछ समरी पॉइंट्स, पेन सप्लाई इन इंडिया 220 वोल्ट लाइव वायर, रेड होता है, न्यूट्रल ब्लैक होता है, दोनों ये करंट कैरी करते हैं। अर्थ वायर ग्रीन होता है, ये शॉक से बचाता है। दो टाइप के सर्किट होते हैं, एक 15 एम्पियर का पावर और एक 5 एम्पियर का लाइट। अप्लायंसेस कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के पैरेलल और ईच वोल्ट इक्वल वोल्टेज के लिए। फ्यूज जो होता है वो बचाता है ताकि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग ना हो। एमसीक्यू, what is the potential difference of the domestic supply in India? 220 वोल्ट। what is the color of live wire? लाइव वायर का करंट होता है रेड। न्यूट्रल वायर का करंट, ओ, न्यूट्रल वायर ज्यादातर जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। विच वायर कनेक्टेड इन अ मेटल प्लेट डीप, वो अर्थ वायर होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अर्थ वायर? अर्थ वायर हमें बचाता है इलेक्ट्रिक शॉक से। व्हाट इज द कलर ऑफ अर्थ वायर? अर्थ वायर का कलर होता है ग्रीन। व्हाट रेटिंग ऑफ करंट इज यूज्ड इन हैवी अप्लायंसेस और गीजर? 15 एम्पियर। व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन इज यूज्ड फॉर appliances in a domestic circuit? किस टाइप का कनेक्शन यूज होता है अप्लायंसेस में इन अ डोमेस्टिक सर्किट? डोमेस्टिक तो वो होता है पैरेलल में होते हैं कनेक्शन। जो फ्यूज होता है वो कनेक्टेड होता है किससे? फ्यूज कनेक्टेड विथ वायर, लाइव वायर से। ये देख सकते हो आप, यहाँ ऊपर इमेज देखिए। ये देखो, ये जो रेड लाइट वाइज आ रहा है यहाँ पर एक बॉक्स है, उसके अंदर टू छोटे छोटे कुछ दिखाया है, वो है फ्यूज। तो रेड वायर कनेक्ट है फ्यूज से। व्हाट कॉज शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट कैसे होगा जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइव एंड न्यूट्रल वायर। व्हाट इज द रोल ऑफ मेन स्विच? मेन स्विच का रोल क्या है? ऑन ऑफ करना पूरे घर की लाइटों को या फिर किसी भी सप्लाई अप्लायंसेस वो बंद करना हो। और जब इलेक्ट्रिसिटी कट करती हो तो टर्न ऑफ ऑन कर सकते हो स्विच को, ताकि वो सप्लाई घर में ना हो। मतलब अप्लायंसेस यूज नहीं कर रहे तो स्विच ऑफ कर दे ताकि इलेक्ट्रिसिटी ना आए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फ्यूज टू ब्रेक सर्किट ड्यूरिंग ओवर करंट? हाउ कैन ओवरलोडिंग अकर? ओवरलोडिंग कैसे होती है? कनेक्शन ऑफ मेनी अप्लायंसेस इन अ सिंगल सर्किट। क्या होगा अगर फ्यूज वायर मेल्ट हो जाए? फ्यूज वायर अगर मेल्ट होगा तो सर्किट ओपन हो जाएंगे। Appliances with a metal body are connected to earth wire. थैंक यू। हमारा पूरा चैप्टर फिनिश होता है।